ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 134वीं कक्षा है। साधनपाद के अंतर्गत 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। गुणों के पर्व, गुणों के विभाग इस सूत्र में स्पष्ट किए जा रहे हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग के रूप में। हमने कल विशेष और अविशेष इन दो तत्वों को समझने का प्रयत्न किया। विशेष 16 प्रकार के तत्व हैं और अविशेष जो है 6 प्रकार के तत्व है। इस प्रकार से 22 तत्व हमने कल समझने का प्रयत्न किया। इनके संदर्भ में जो कल हमने समझने का प्रयत्न किया, उसके संदर्भ में किसी को कोई शंका रही गई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। और यदि समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, अनिल जी। स्वामी जी, कल आपने बताया था कि जो तन्मात्राएं हैं, जैसे शब्द तन्मात्रा है, ये 1 लक्षण वाली है। स्पर्श तन्मात्रा 2 लक्षण वाली है। रूप तन्मात्रा 3 लक्षण वाली है और रस तन्मात्रा 4 लक्षण वाली है और पृथ्वी यानी 5वीं जो है गंध तन्मात्रा वो 5 लक्षण वाली है। तो लक्षण से क्या तात्पर्य है स्वामी जी? यानी उसकी वैरायटी, यानी आकाश शब्द तन्मात्रा में एक वैरायटी है जिसको हम कहते हैं शब्द। ठीक है ना। और शब्द तन्मात्रा को बनाने के बाद में परमात्मा ने स्पर्श तन्मात्रा बनाई। ठीक है। और उस स्पर्श तन्मात्रा बनाए तो आकाश भी उसके साथ में जोड़ दिया है, तो शब्द भी उसके अंदर आया है और स्पर्श उसका एक वेराइटी है, वो भी आ गए, तो 2 वेराइटी आ गए उसके अंदर। ऐसे ही वायु अपने रूप तन्मात्रा बनाइए तो उसमें जो है पहले वाले 2 वेराइटी उसके साथ आ गए और उसका अपना एक वेराइटी है रूप, तो 3 वेराइटी हो गए। ऐसे 4, ऐसे 5, ये वेराइटी को यहाँ पर बताया गया कि शब्द तन्मात्रा में एक वेराइटी है जिसका नाम शब्द है। स्पर्श तन्मात्रा में 2 वेराइटी हैं, एक शब्द और एक स्पर्श। और रूप तन्मात्रा में 3 वेराइटी हैं जिनको शब्द, स्पर्श और रूप कहते हैं। रस तन्मात्रा में 4 वेराइटी हैं। ऐसे गंध तन्मात्रा में 5 वेराइटी है। मुख्य वेराइटी बताए। ठीक है ना। यूं तो बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन ये मुख्य वेराइटी है जी। धन्यवाद। हाँ जी, रश्मि जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। कल जो मैंने प्रश्न किया था कि जो तन्मात्राएं हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 लक्षणों वाली हैं जी। और इनसे जो कार्य होता है अर्थात पंच महाभूतों का निर्माण, तो वो एक एक लक्षण वाला कैसे हुआ? कौन एक लक्षण वाला कैसे हुआ? जैसे पृथ्वी में पृथ्वी ही तत्व है केवल, जो पंच महाभूत हैं, जैसा कि आपने बताया था जो निर्माण होता है वो ये पृथ्वी तो है नहीं, वो तो पृथ्वी पंच महाभूतों वाली है और उसमें एक ही तत्व होता है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व है, जल में जल तत्व है, रस तत्व है। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं उसमें एक ही है तो इसमें 5 कैसे आ गए, ऐसा आपका प्रश्न है? हाँ
हाँ जी। तो जैसे कार्य के गुण, कारण के गुण कार्य में आते हैं, जी। तो ये कारण है, वो कार्य है, तो 5 के 5 आने चाहिए पृथ्वी में। पृथ्वी में पांचों आ गए ना, पृथ्वी में पांचों आ गए ना, पृथ्वी तत्व में पांचों आ गए। शब्द तन्मात्रा का शब्द भी आया है, स्पर्श तन्मात्रा का स्पर्श भी आया, पांचों आ गए। नहीं स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे कि कल आपने परसों बताया था कि इस जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी से, केवल ये पृथ्वी पंचभूतों वाली जो पृथ्वी है, जो इससे बने हैं तन्मात्राओं से, उनमें केवल एक तत्व है, पृथ्वी तत्व। और जो ये दिखाई देने वाली पृथ्वी है, ये 5 से मिलकर बनी है। हाँ जी। तो आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है, अभी मैं बता देता हूँ। ये जो मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो तन्मात्राओं से निर्मित जो पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी है, उसमें भी 5 तत्व होने चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करना। यहाँ तो ये बोला ही है ना कि 1 2 3 4 5 लक्षणों वाली है, पांचों है उसमें, लेकिन पांचों होते हुए भी वो उद्बुद्ध नहीं है ना, वो दिखाई नहीं दे सकते, आप उद्बुद्ध नहीं होते। कारण के जो गुण हैं वो उद्बुद्ध नहीं रहते, कार्य में ही उद्बुद्ध हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? वो जो कार्य वाली पृथ्वी है वो तो मतलब उसमें तो आने चाहिए 5 के 5। तो मैं कह रहा हूं ना, पांचों आ गए ना, पांचों आए हैं पृथ्वी तत्व में, पांचों आए हैं। लेकिन ये पृथ्वी तत्व नहीं है जो दिखाई दे रही है, वो पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारण रूप में, सूक्ष्म रूप में है, वो हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकती है, इसलिए उसका ठीक है। मेरे को ऐसा समझ में आया था कि आपने बताया कि जो पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी है उसमें केवल पृथ्वी तत्व है, और ये जो बनी हुई पृथ्वी है जो दिखाई दे रही है, इसमें 5 तत्व हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपने गलत समझा होगा। अभी मैं अनिल जी को यही समझा रहा था ना कि 5 तन्मात्राएं हैं। पहली तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा, उसमें एक मुख्य गुण है शब्द, और स्पर्श तन्मात्रा में शब्द तन्मात्रा का एक शब्द भी है और स्पर्श भी है, 2 आ गए हैं। और तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है, और पांचवी में 5 हैं। लेकिन वो पांचों होते हुए भी वो पांचों उद्बुद्ध नहीं रहते, वो कारण रूप में रहते हैं। ठीक है स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको स्पष्ट हो गए ना? हाँ जी, उद्बुद्ध नहीं रहते, ये बस ये समझ में आ गया। हाँ, तो कारण तो उद्बुद्ध नहीं रहता ना, कारण दिखाई, जैसे सत्वर स्तंभ थोड़ा दिखाई देता है हमको, उसमें सारे गुण हैं, सत्व में, रज में, तम में जितने भी गुण हैं वो सब कार्य जगत में आते हैं। लेकिन कार्य जगत दिखता है और सत्वर स्तंभ दिखते नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं। वैसा ही पंचमहाभूत भी सूक्ष्म होते हैं, और जो दिखाई देने वाला संसार है ये स्थूल है। उन पांचों भूतों को मिलाने पर ही ये बने हुए हैं। ये ही बताया था पहले भी, और आज भी यही बता रहा हूं मैं जी। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या पूछना है? गुप्ता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे को जो है समझ में आया, ये मेरे दिमाग में धारणा बनी हुई है कि जो ये 5 आपने वो बताए, जो 5 तत्वों से मिलके जो आपने पृथ्वी बनी, तो वो पृथ्वी बनी ना जी स्वामी जी, वो तन्मात्रा, तो एक तन्मात्रा सिंगल होगी ना स्वामी जी, जो गंध तन्मात्रा सिंगल होगी ना? सिंगल का मतलब है एक ही नहीं होता ना, गंध तन्मात्रा के परमाणु बहुत हैं। परमाणु बहुत सारे हैं, पर वो गंध मात्रा के परमाणु हैं। हाँ और जी। पृथ्वी में ये 5 मिलके बनती है वो। जी जी, मतलब यही इसका मीनिंग यही है ना स्वामी जी? गंध तन्मात्रा के बहुत सारे तत्व, ऐसे ही 5 तन्मात्राओं के बहुत सारे तत्व मिलकर के जैसे गंध तन्मात्रा से ये पृथ्वी बनी, ऐसा नहीं है। ये जो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। माइक बंद करिए, माइक बंद करिएगा। अब जो पंचमहाभूतों वाली जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी के अनेक परमाणु है,
और वो पृथ्वी अकेली किसी भी कार्य पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसको विशेष शब्द से बोला है, क्योंकि विशेष का मतलब है जिससे कोई नया उत्पन्न नहीं हो सकता। अब वो पृथ्वी, ऐसे ही जल, ऐसे पांचों अकेले अकेले कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते, वो पांचों मिलकर के इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है। अब आपको स्पष्ट हुआ? नहीं स्वामी जी, मैं एक्चुअली मेरे लिए स्पष्ट नहीं हुआ। मेरे दिमाग में क्या है कि आपकी जो तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं हैं जी। ठीक है जी, ये आपस में मिलके जैसे पृथ्वी तत्व बना दी, पृथ्वी में ये 4 तत्व और अंदर आ गए जी, तो ये 5 मिलके पृथ्वी बनी ना स्वामी जी? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा जो दिख रही है उसकी बात नहीं करना जी। मैं जो जो तत्व है, जो 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जी, हाँ हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सांख्य दर्शन में भी शायद इसी तरह से उन्होंने वो इंडिकेट किया, मुझे मालूम नहीं कि मेरे को समझने में गलती हो सकती है मेरी। हाँ, वहां सांख्य दर्शन में कहा तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत उत्पन्न होते, बस इतना ही बोला है। हाँ जाकर और यहाँ स्पष्ट किया है उसका ऐसा होता है। माइक बंद करिए, आपका बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपका माइक सबको। ऐसा है कि जब शब्द तन्मात्रा के बाद में स्पर्श तन्मात्रा को बनाया परमात्मा ने, तो शब्द तन्मात्रा का भी कुछ अंश लिया है वहां पर, लेकर के शब्द तन्मात्रा के कुछ अंश लेकर के फिर स्पर्श तन्मात्रा बनाया, इसलिए उसमें उसका भी गुण आ गया है, ऐसा समझ सकते। और ऐसा आप समझ लीजिएगा, जितने शब्द तन्मात्रा का मास होगा उतना ही स्पर्श तन्मात्रा का मास मिला करके फिर बनाया, ऐसा नहीं समझना आप। जैसे अहंकार से तन्मात्राएं बनी, ठीक है जी, अहंकार से शब्द तन्मात्रा बनाए तो अहंकार से ही स्पर्श तन्मात्रा बनाए, ठीक है। तो अब अहंकार की जितनी मात्रा लिए है उतनी मात्रा शब्द तन्मात्रा को लेकर के दोनों को मिला के फिर ये स्पर्श तन्मात्रा बनाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा शब्द तन्मात्रा का थोड़ा सा अंश लिया, फिर अहंकार का अंश लिया, फिर स्पर्श तन्मात्रा बनाया, फिर उसके बाद रूप तन्मात्रा तीसरा। तो रूप तन्मात्रा को बनाने के लिए, रूप तन्मात्रा बना किससे? अहंकार से बना, तो अहंकार का अंश लिया है रूप तन्मात्रा बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा शब्द तन्मात्रा को मिलाया, थोड़ा सा स्पर्श तन्मात्रा को मिलाया, इस तरह का सबके साथ लगाइए। समझ में आ गया अब आपको? स्वामी जी, मैं मतलब ये दोनों चीज अलग अलग है ना जी, तन मात्रा अलग है और ये जो 5 तत्व अलग है ना, शत्रुभूत जिसको बोलते हैं हम लोग, अलग अलग तत्व है ना दोनों। तो वे दोनों का यदि मान लो चारों तत्व मिल गए इसके अंदर, तो फिर तो वो तो पृथ्वी बन गया ना स्वामी जी। नहीं, आप पकड़ नहीं रहे। मैं जैसा समझाना चाहता हूं वैसे समझने का प्रयत्न करिए। आप आपकी धारणा को मन से निकाल दीजिएगा। आप क्या धारणा समझते हैं वो हटा दीजिएगा, यहाँ शास्त्र की धारणा लीजिएगा। 5 तन्मात्राओं को बनाया किससे? तन्मात्रा से, अपने अहंकार से बनाया। 5 तन्मात्राओं को बनाया है अहंकार से। तो जब अहंकार से शब्द तन्मात्रा बनाया है, केवल अहंकार से शब्द तन्मात्रा को बनाया, इसलिए उसमें एक ही शब्द गुण बताया मुख्य। अब उसके बाद में परमात्मा ने स्पर्श तन्मात्रा बनाई। स्पर्श तन्मात्रा बनाया है तो अहंकार से स्पर्श तन्मात्रा तो बना है, लेकिन शब्द तन्मात्रा का भी कुछ अंश लेकर के इसमें मिला दिया। ऐसे करते हुए 5 के साथ ले जाइए। तो जब अंत में गंध तन्मात्रा बनाए, तो गंध तन्मात्रा को अहंकार से बनाना था, अहंकार का अंश लिया है और इन 4 का थोड़ा थोड़ा अंश भी उसमें मिलाया है, फिर गंध तन्मात्रा बनी। इस तरह का 5 तन्मात्राएं बन गई। अब 5 तन्मात्राएं बन गई है, तो अब शब्द तन्मात्रा से जब आकाश बनाया है, शब्द तन्मात्रा से आकाश बनाया है, तो उस शब्द तन्मात्रा से जो आकाश बनाया है, उस आकाश में शब्द तन्मात्रा का ही स्वरूप पूरा है, उसमें बाकी तन्मात्राओं को मिलाया नहीं है। शब्द तन्मात्रा से जब आकाश बना, पंच स्थूल भूतों वाला आकाश, उसमें शब्द तन्मात्रा ही मुख्य रूप से है, उसमें और कोई दूसरा नहीं मिला है बाकी तन्मात्राओं को। फिर स्पर्श तन्मात्रा से जब वायु को बनाया है, तो उस स्पर्श तन्मात्रा से वायु को बनाते हुए
परमात्मा ने क्या किया, आकाश का थोड़ा सा अंश उसमें डाल दिया। और जब रूप तन्मात्रा से जब अग्नि को बनाया है, तो अग्नि को बनाते हुए रूप तन्मात्रा से आकाश का थोड़ा अंश और वायु का थोड़ा सा अंश लेकर के अग्नि में डाल दिया। इस तरह सबके साथ समझ लीजिएगा। और इसको ध्यान से, जैसा मैंने बताया, इसको एकांत में बैठ करके आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और तभी समझ में आएगा जो आपके मन में जो धारणा है उसको बिल्कुल हटा देंगे। स्वामी जी, जो पृथ्वी है फिर तो उनमें 5 तत्व मिले हुए हैं जी। वो पृथ्वी में ये 5 तत्व मिले हुए हैं ना जी। हाँ। 4 तत्व, ये तो पृथ्वी अलग हो गया, अब ये वो अलग हो गया, फिर गंध तन्मात्रा अलग हो गई। वो तो तन्मात्राएं, तत्व मिले हुए हैं, तन्मात्राएं तो अलग ही है ना। हाँ जी। तो पृथ्वी बनी है, वो पृथ्वी तो 5 तन्मात्रों से मिली है जी। देखो, फिर गड़बड़ कर रहे हो आप, मेरी बातों को नहीं सुन रहे, आपकी धारणा के हिसाब से आप चल रहे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनी है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनी है, जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश बना है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु बनी है, रूप तन्मात्रा से अग्नि बनी है, और रस तन्मात्रा से जल बना है, ऐसे गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनी है। अब ये जो पांचों को बना रहे हैं, तो मूल तत्व मुख्य रूप से किसके हैं, एक एक तन्मात्रा का है। लेकिन जो बनी हुई वस्तुएं, उनमें से भी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको बनाया है। तो अब पृथ्वी तत्व जब बन गया है, तो पृथ्वी तत्व में आकाश का कुछ अंश भी है, वायु का भी कुछ अंश भी है, अग्नि का भी कुछ अंश भी है, और जल का भी कुछ अंश है, और गंध तन्मात्रा का सर्वाधिक अंश है। अब जो पृथ्वी बनकर के तैयार हुआ है, तो उस पृथ्वी में आकाश का, वायु का, अग्नि का और जल का थोड़ा थोड़ा अंश है, और मुख्य रूप से गंध तन्मात्रा का अंश है। अब आपको समझ में आया? ठीक है स्वामी, ठीक है स्वामी। हाँ, धन्यवाद, थैंक्स जी। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी हो जी। जैसा अभी आप बता रहे हो, तो इसमें जैसा ये शब्द तन्मात्रा से आकाश बनता है, तो उसमें ये पांचों हैं या उसमें अकेला यही है, बस एक ही तन्मात्रा जो स्थूल वाला है? स्थूल वाला आकाश में, हाँ, ये पांचों है या वो अकेला ही बस एक ही तन्मात्रा शब्द ही है? मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? मैं इतना डिटेल से बता रहा हूं। जब शब्द तन्मात्रा से आकाश बना है, तो केवल शब्द तन्मात्रा से बनाया है, बाकियों को क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? नहीं, जैसे बोलते हैं ना पांचों में, ये पांचों होते हैं, सामान्य रूप से हम सुनते आए हैं। जो सुनते आए ना उसको छोड़ दीजिए ना, जो यहाँ शास्त्र बता रहे वही सुनिए। जी, धन्यवाद। हाँ, और एक बात बीच में बोल देता हूं, आप लोगों को आप लोग कंफ्यूज ना हो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश जब लिखा है, तो उसकी भूमिका में एक बात कही उन्होंने। बात ये कही है, इसको पढ़ते समय अपने खोपड़ी में जो कुछ है ना, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा उनकी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके, हमारी खोपड़ी में जो जो है ना, वो सब निकाल करके घर के किसी खूंटी में टांग दो। अपने दिमाग को जो है ना बिल्कुल एकदम क्लियर कर दो, कुछ भी नहीं रखना, फिर इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और पहले से दुनिया भर की मान्यताओं को दिमाग में रख करके फिर इसको पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और ये बहुत ही गलत लगेगा आपको सत्यार्थ प्रकाश। मैं उनके भाव बता रहा हूं मैं। तो इसलिए महानुभाव, माताओं, बहनों, भाइयों, जो भी बोल सकते हैं, आप सब लोग इस योग दर्शन को पढ़ते समय आपके दिमाग में जो जो है वो सबको एक किनारे में रख दिए अथवा निकाल दीजिएगा। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, इसको इसी ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, महिमा जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रश्न तो वही है मेरा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। कौन सी?
उसमें ये डर लगता थोड़ा। ये पांच महाभूत समझ में नहीं आए ना? नहीं, समझ सारा आ गया। मैंने कई बार वीडियो सुनी कल वाली, वो मैं समझ लिया पूरा। जी लेकिन अभी मैंने ये चीज जो शब्द जो अभी नरेंद्र जी भी पूछ रहे थे, शायद वो पूछ नहीं पाए किस ढंग से, मुझे ये आया कि कल आपने ये कहा था कि सबका मिक्सचर होकर वो बनता है पृथ्वी। वो दिखने वाली पृथ्वी अलग है और वो अलग है। जो अभी तन्मात्राओं से बनी वो अलग है, जो महाभूत है, और जी। जो दिख रही है वो अलग है। वो महाभूत वो वाली पृथ्वी नहीं है। जी, ये नहीं समझ में आया। ये आ गया समझ, ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद आपने शब्द की विशेषता एक ही बताई, और अहंकार प्लस शब्द जी तन्मात्रा, मतलब उस शब्द तन्मात्रा कैसे बनेगी? वो ईश्वर अहंकार प्लस शब्द की उसकी विशेषता डालेंगे, फिर बनेगा तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा। देखिए, तन्मात्राएं बनी है अहंकार से, ठीक है? पांचों तन्मात्राएं अहंकार से बनी है। तो अहंकार से जब शब्द तन्मात्रा बनाएंगे तो उनके सामने केवल शब्द तन्मात्रा ही है ना बनाने टारगेट। तो अहंकार से सीधा शब्द तन्मात्रा बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसको अलग रख दीजिएगा। अब वो उसके बाद में उनको स्पर्श तन्मात्रा बनाना है। तो स्पर्श तन्मात्रा बनाना है तो ये समझ गया स्वामी जी। मैं बस ये पूछना चाह रही कि इसमें सिर्फ एक ही विशेषता रही तो जो दिखने वाला आकाश है, अब जी। जो दिख रहा है आकाश जी, उसमें केवल एक ही महाभूत की विशेषता, मतलब मिक्सचर नहीं है वो पांचों का। इट मींस जो दिख रहा है उसमें भी वैसे तो दिख रहा है वो अलग है शब्द। देखिए आकाश तो वैसे दिखता नहीं है। अच्छा, आकाश कहाँ दिखाई देता? आकाश का मतलब है खाली स्थान, स्पेस। वो दिखता नहीं आंखों से। जी जी, पांच महाभूतों का मिक्सचर वाला आकाश दिखता ये नहीं है, मतलब सब में कुछ कुछ नहीं है, केवल जो आपने बताया वही है। ऐसा है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ये जो आकाश है जो हमको नहीं दिखाई देता है, वो आकाश भी जो बना है वो शब्द तन्मात्रा से बना है, ठीक है? अब ये जो शब्द तन्मात्रा से आकाश बना है, ये आकाश ऐसा तत्व है जो बहुत सूक्ष्म है, हमको दिखाई नहीं देता है। जब मैं आंख को आगे करूंगा, उसके जो सूक्ष्म परमाणु है मेरे को जगह देते हैं, आगे बढ़ने के लिए स्थान देते हैं, प्रवेश करने के लिए स्थान देते हैं, निकलने के लिए स्थान देते हैं। वो ऐसा आकाश है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता बिल्कुल। अब रही बात उस आकाश में, आप पूछना चाहते हैं कि उस आकाश में क्या ये पांचों महाभूतों के अंश है, ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं? ये है ना? हाँ जी। तो वो उसमें नहीं है। आकाश को छोड़ दीजिएगा। मुक्ति में सेम दिखता है, यही वाला आकाश अनुभूत होता है जो सूक्ष्म है, जो आप कह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, समाधि में, मुक्ति में नहीं, समाधि में। मतलब समाधि में, मतलब पृथ्वी के लिए वो था कल जो आपने प्रवचन मतलब कल बताया। जी जी, और ये शब्द के लिए नहीं है वो बात। आकाश के लिए नहीं है, ये बता रहा हूं मैं। आकाश के लिए बाकी वायु में, अग्नि में, क्योंकि ये दिखने वाले ना, वायु भी हमें एहसास होता है, वायु है, अग्नि है, जल है, और ये पृथ्वी है। इनमें सब में आपको दिखाई देंगे, पांचों होंगे। जी जी धन्यवाद जी। अच्छा जी, और किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमारे सामने 16 तत्व आए हैं जिनका नाम है विशेष, जिसमें आप 5 स्थूलभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 15 और एक मन, ये 16। ये 16 तत्व ऐसे हैं जिनको विशेष कहा है। इसलिए विशेष कहा है क्योंकि इनसे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। इसको फिर समझ लीजिएगा। मन से कोई नया उत्पन्न नहीं हो सकता, नेत्रेंद्रिय से कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, कर्मेंद्रिय से, हस्तेंद्रिय से कोई नई तत्व उत्पन्न नहीं, इंद्रियों से कुछ नहीं बनता, और ज्ञानेंद्रियों से भी कुछ नहीं बनता, कर्मेंद्रियों से भी कुछ नहीं बनता, और मन से भी कुछ नहीं बनता। इसलिए इनको विशेष कहते हैं। अब रही बात 5 स्थूलभूत। 5 स्थूलभूत में केवल पृथ्वी तत्व से कुछ नहीं बनता, केवल जल तत्व से कुछ नहीं बनता, केवल अग्नि तत्व से कुछ नहीं बनता, केवल वायु तत्व से कुछ नहीं बनता, केवल आकाश तत्व से कुछ नहीं बनता। तो ये 5 स्थूल भूतों को भी विशेष कहा, क्योंकि इनसे भी नया कुछ नहीं बनता। अब उसके बाद में जो 5 स्थूल भूत है,
वो तो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। स्थूलभूत इसलिए कहा है क्योंकि अंतिम पदार्थ है, तो इससे पहले पहले सूक्ष्म है, तो ये लास्ट है, तो लास्ट वाले को क्या कहेंगे? इससे पहले सारे सूक्ष्म हो गए, तो लास्ट वाला को स्थूलभूत बोला है। स्थूलता किस की अपेक्षा से? उनसे पहले वालों की अपेक्षा से स्थूल है। हमारे को जो दिखाई देने वाले स्थूल की हिसाब से नहीं है, तो ये स्थूलता और सूक्ष्मता अपेक्षा से होती है। अब ये 5 स्थूल भूतों से कोई नया तत्व नहीं बनता, फिर ये दिखने वाला संसार कैसे, कहां से आया, किससे बना है? तो उसके लिए परमात्मा ने बोला है या ऋषि ने बोला है, इन 5 स्थूल भूतों को मिलाओ आपस में। इनको मिलाने से सूर्य बना दो, इन सबको मिला के सूर्य बना दो, इन सबको मिला करके चंद्र बना दो, इन सबको मिला करके अलग अलग नक्षत्र बना लो, इन सबको मिला करके वृक्ष वनस्पतियां बना लो, पहाड़ बना लो, नदियां बना लो, इन सबको मिला करके हमारे शरीर को बना दो, खाने पीने की वस्तुएं बना लो, ये सब बना दिया इन 5 को मिला करके। ये स्थिति है। यहां तक पहुंच गए जी सब लोग? तो ये 16 तत्व विशेष है और अविशेष बताया था 6। उनमें से एक है अहंकार, जिसको अविशेष बोला है। इस अविशेष अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, क्योंकि 5 तन्मात्राओं का कारण है अहंकार, इसलिए वो कार्य हो गए, ये कारण बन गया, तो कारण हो गया, इसलिए इसको बोला है अविशेष अहंकार को। अब वो तन्मात्राएं केवल तन्मात्राओं तक नहीं रहे, वो कारण बन रहे हैं किनके? 5 स्थूल भूतों के। इसलिए 5 स्थूल भूतों के कारण बन रहे, इसलिए उन तन्मात्राओं को भी अविशेष बताया। इस प्रकार से 5 तन्मात्राएं अविशेष है, एक अहंकार अविशेष है, तो इस तरह 6 अविशेष हो गए। तो 16 विशेष, 6 अविशेष, यहां तक हम पहुंच गए। तो सूत्र में विशेष अविशेष 2 पर्वों के लिए हमने समझ लिया, बाकी बचे 2 पर्व। एक पर्व का नाम है लिंग मात्र और एक पर्व का नाम है अलिंग मात्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, दूसरे अनुच्छेद में हमने अस्मिता मात्र इति यहां तक पढ़ा था। अस्मिता मात्र इति यहां तक पढ़ा था। तो अस्मिता मात्र का मतलब है यहां पर अहंकार। इसके आगे हमको समझना है, एते सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः षड अविशेष परिणामाः। एते, एते का मतलब है ये जो पीछे बताए, एते ये सब के सब कौन? अहंकार और अहंकार से बने हुए तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से बने हुए 5 स्थूल भूत और अहंकार से बने 5 ज्ञानेंद्रियां, अहंकार से बने 5 तन्मात्रा 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार से बने मन, ये सब एते शब्द से ये सारे के सारे कितने आ जाएंगे? 22 प्रकार के तत्व। 16 विशेष और 6 अविशेष, ये सब के सब। तो एते से, एते का मतलब ये सब कौन? 22 प्रकार के तत्व। सत्ता मात्रस्य आत्मनो महता, महता जो है ये विशेष्य है और सत्ता मात्रस्य आत्मना ये दोनों विशेषण है। महता का अर्थ है महतत्व, महतत्व के, महता महतत्व के। कैसा महतत्व है? सत्ता मात्रस्य, जो सत्तात्मक है। महतत्व कोई सत्ता रहित नहीं है, सत्ता स्वरूप है और आत्मा का अर्थ है स्वरूप। तो महतत्व रूपी सत्ता वाले, या यूं कहिएगा सत्ता स्वरूप महतत्व के, आत्मना का मतलब स्वरूप हो गया और सत्ता का मतलब सत्ता, तो सत्ता स्वरूप वाले महतत्व के, ये हो गया सत्ता मात्रस्य आत्मनो महता। मैंने अनेक बार बताया आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप भी होता है। तो सत्ता मात्रस्य आत्मना महता, ये तीनों में षष्ठी विभक्ति है। सत्ता मात्रस्य षष्ठी है, आत्मना में भी षष्ठी विभक्ति है, महता में भी षष्ठी विभक्ति है। तो सत्ता स्वरूप महतत्व के ये 22 तत्व, अथवा यूं कहिएगा
22 ना लेकर के आप इतने ले सकते हैं, 6 अविशेष, क्योंकि महतत्व को बताना है तो 6 अविशेष, एक अहंकार और 5 तन्मात्रा है, ये 6 अविशेष। तो सत्ता स्वरूप महतत्व के षड, ये 6 अविशेष परिणाम कहलाते हैं, यानी अविशेष नाम से कहलाते हैं, क्योंकि ये 6 के 6 महतत्व से उत्पन्न हुए हैं। महतत्व से उत्पन्न का मतलब है महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हुए। एक प्रकार से इन सब का कारण हो गया महतत्व। तो कह रहे हैं ये सत्ता स्वरूप महतत्व के ये 6 अविशेष परिणाम कहलाते हैं, यानी ये 6 अविशेष कार्य पदार्थ, परिणाम का मतलब है कार्य, ये 6 अविशेष रूपी कार्य हैं इस महतत्व के। यहां तक स्पष्ट हो रहा है जी सबको? सत्ता स्वरूप महतत्व के ये 6 के 6 अविशेष कार्य पदार्थ हैं। इसके आगे कह रहे हैं यत् तत् परम अविशेषेभ्यो लिंगमात्रम महतत्वम तस्मिन् एते सत्तामात्रे महति आत्मनि अवस्थाय विवृद्धिकाष्ठाम अनुभवन्ति। यत् तत् परम अविशेषेभ्य, ये जो अविशेष नामक 6 पदार्थ हैं, 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार, तो ये अविशेष रूपी जो 6 पदार्थ हैं, इन अविशेषों से यत् तत्परम, जो कि पर है, पर का मतलब है सूक्ष्म, इन 6 अविशेषों से जो यह सूक्ष्म नामक लिंग मात्र है, लिंग मात्र का कहते हैं महतत्व को। यहां जो सूत्र में लिंग मात्र शब्द आया है, यह महतत्व का नाम है लिंग मात्र। लिंग मात्रम महतत्वम, महतत्व का विशेषण हो गया लिंग मात्र। तो ये जो महतत्व है, कैसा महतत्व है? जो लिंग मात्र है, यानी लिंग स्वरूप में है, इसका नाम लिंग रखा है। महतत्व का एक नाम रखा है लिंग। जैसे एक पदार्थ के अनेक नाम रखते हैं, जैसे मन का नाम रख दिया, चित्त भी रख दिया मन को, और मन भी रख दिया, और बुद्धि भी रख दिया, ऐसे अनेक नाम रखते हैं ना। ऐसे ही महतत्व का एक नाम है लिंग। तो कह रहे हैं महतत्व, कैसा महतत्व? लिंग मात्रम महतत्वम, लिंग स्वरूप महतत्व। ये कैसा है? अविशेषेभ्य परम, ये अविशेष नामक 6 तत्वों से परम सूक्ष्म है। अविशेष कार्य हो गए और महतत्व जो है वो कारण हो गया, इसलिए अविशेष रूपी 6 तत्वों से वह यह लिंग मात्र अर्थात महतत्व परम सूक्ष्म है, ये बताया है। यहां तक पहुंच गए जी। तस्मिन् एते सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाया, तस्मिन् एते, उसमें किसमें? सत्ता मात्रे महति, सत्ता स्वरूप महतत्व में, तस्मिन् सत्ता मात्रे महति, महति का मतलब महतत्व, ये सप्तमी विभक्ति में बताया जा रहा है। तो तस्मिन् का मतलब है उस महतत्व, कैसा महतत्व? सत्ता स्वरूप महतत्व। तो उस महतत्व रूपी सत्ता वाले पदार्थ में एते, ये 6 के 6 अविशेष अवस्थाय रहते हैं, और रह करके विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। क्योंकि कार्य कहाँ रहते हैं जी? अपने कारण में रहते हैं। मिट्टी के अंदर घड़ा रहता है, तो घड़ा कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। तो ऐसे ही इस महतत्व रूपी पदार्थ में ये 6 अविशेष विद्यमान होकर के रहते हैं, और इसी से विवृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात इसी से कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। जब इनको देखेंगे तो इसके अंदर महतत्व विद्यमान है, ऐसा हमें अनुमान से प्रतीत होता है। जैसे घड़े को देख करके हमें क्या दिखाई देता है जी? इसके अंदर मिट्टी है, ये अनुभव होता है। तो मिट्टी में घड़ा है, ये यूं कहूं घड़े में मिट्टी है, दोनों ढंग से कह सकते हैं।
तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है इस महतत्व रूपी पदार्थ के अंदर अवस्थाया ये विद्यमान रहते हैं, रह करके ही विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, अपने निज स्वरूप में अपने कार्य के रूप में प्रकट होते हैं, ये बोला है। हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। इसका भाव इतना ही है कि ये जो 6 अविशेष हैं कहाँ रहते हैं जी? अपने कारण में रहते हैं, और अपने कारण में रहते हुए ही कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। इस पंक्ति का इतना अर्थ है। अब इतने अर्थ को वेद व्यास जी ने अपनी साहित्यिक भाषा में इस तरह बताया है। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, वर्मा जी। स्वामी जी, लास्ट वाला विवृद्ध काष्ठाम मनुभवन्ति, इसका मतलब क्या हुआ? विवृद्धि काष्ठाम, काष्ठाम का मतलब है सीमा, अपने कार्य सीमा को प्राप्त हो। अपने जब कोई मिट्टी, माइक बंद करिए, जब मिट्टी से जब घड़ा बनता है ना, तो मिट्टी में घड़ा रहता हुआ अपनी वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात अपने कार्य स्वरूप को प्राप्त होता है, ये कहना चाहते हैं। ये साहित्यिक भाषा है जी, धन्यवाद जी। जी, आगे बढ़ें जी। अब यहां पर महतत्व को कारण बताए 6 अविशेषों का। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, विवृद्धि का अर्थ मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं दिन में भी इसको पढ़ रही थी, प्लीज बता दीजिए। विवृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी को, बढ़ना, आगे बढ़ना। तो अब कारण से कार्य आगे बढ़ता है ना। स्वामी जी, वृद्धि तो समझ आया था, वी लगा है इसमें तो वी उपसर्ग लगाते ना। किसी को आप अपनी पोती को तैयार करें, पोती तो नहीं आपके पास में, लेकिन दोहिती होंगी, उसको तैयार करेंगे तो उसको पाउडर वोडर लगा करके थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ना आप, तो उसको वृद्धि तो कर ही रहे हैं आप। हाँ, तो थोड़ा सा मेकअप लगा करके वृद्धि कर दिया, लेकिन झुमके भी लगा दिया तो विवृद्धि कर दिया आपने। विशेष लेंगे इसको। हाँ जी, विशेष। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ें। तो यहां इतना ही बताया है कि कार्य अपने कारण में ही रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, और जब कार्य के रूप में प्रकट होते हैं, यही उनकी विवृद्धि है। अब ये जो कार्य हमको दिखाई दे रहे हैं, जब ये कार्य नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? तो अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। तो उसी बात को अगले अनुच्छेद में बताया जा रहा है। प्रतिसृज्यमानाश्च तस्मिन् एव सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय निस्सत्ता सत्तम निसद असत निरसद अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत्प्रतीयन्ति। अब इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अभी तक हमने एक विशेष को समझा, फिर उसके बाद अविशेष को समझा, फिर उसके बाद महतत्व को भी समझा, जिसको लिंग मात्र बोला है। तो 3 तत्वों को समझाया यहां पर, विशेष को बताया, अविशेष को बताया, और लिंग मात्र यानी महतत्व को बताया। इसी महतत्व को लेकर के अभी हमने विचार किया है कि ये अपने कारण में रहते हैं। वो कौन है कारण? महतत्व। तो महतत्व को बता दिया। उसी महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, उसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, और उन 5 तन्मात्राओं से आगे की प्रक्रिया पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। इस तरह का। तो कह रहे हैं प्रतिसृज्यमानाश्च। प्रतिसृज्यमाना का मतलब है अपने कारण में विलीन होते हुए। प्रतिसृज्यमाना का मतलब विलीन होते हुए। कहाँ विलीन होंगे? अपने कारण में विलीन होंगे। तो प्रतिसृज्यमाना का मतलब है अपने कारण में विलीन होते हुए। तस्मिन्नेव सत्ता मात्रे, उसी सत्ता स्वरूप महति आत्मनि, महतत्व रूपी पदार्थ में अवस्थाया विद्यमान होते हैं। जब प्रलय होता है तो जिस कारण से जो उत्पन्न होते हैं उसी कारण में जाकर के मिल जाते हैं। तो प्रतिसृज्यमाना
विलीन होते हुए, अर्थात अपने कारण में विलीन होते हुए, तस्मिन एव सत्ता मात्रे महति आत्मनि, उसी सत्ता स्वरूप महतत्व में अवस्थाया विद्यमान होते हैं, यानी अपने कारण में विलीन होते हैं। अब वो जो कारण है महतत्व, और महतत्व भी कहाँ विलीन होगा? अपने कारण रूपी सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाएगा। अब सत्वर स्तंभ को समझाया जा रहा है आगे। महति आत्मनि अवस्थाया, यहां तक तो हो गया, महतत्व तक बता दिया। अब महतत्व भी अपने कारण में विलीन होगा, तो वो कारण कैसा है, उस कारण के स्वरूप बताया जा रहा है, अर्थात सत्वर स्तंभ के स्वरूप को आगे के शब्दों में समझाया जा रहा है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये तत् निस्सत्ता सत्तम, ये अलिंग का विशेषण है। अलिंग जो है सत्वर स्तंभ को कहते हैं। लिंग का अर्थ हो गया महतत्व, और महतत्व का जो कारण है वो अलिंग है, क्योंकि वो लिंग नहीं है। लिंग तो महतत्व हो गया, और उसका कारण लिंग नहीं है, इसलिए उसका नाम रख दिया अलिंग। नामों को सुनकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अब कोई पदार्थ है तो उसका कोई ना कोई नाम रखना होता है ना, रख दिया इन्होंने। एक का नाम रखा है विशेष, एक का नाम रखा है विशेष, और महतत्व का नाम रखा है लिंग। अब जब महतत्व का नाम लिंग रखा है तो महतत्व का कारण कौन है? सत्वर स्तंभ। वो लिंग नहीं है ना, इसलिए उसका नाम रख दिया अलिंग। बस इतना समझ लीजिएगा। अब वो जो अलिंग है अर्थात सत्वर स्तंभ है, वो कैसा है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं तत् निस्सत्ता सत्तम, वो निस्सत्ता सत्ता वाला है। निस्सत्ता सत्तम अलिंगम, ये अलिंग का विशेषण है। अब निस्सत्ता सत्तम को समझने का प्रयत्न करें। निस्सत्ता सत्तम में दो अर्थ छुपे हुए हैं। निस्सत्ता का अर्थ है वो कार्य नहीं है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। सत्वर स्तंभ जो है किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले से विद्यमान है। जो नित्य होता है, नित्य तत्व होता है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, वो पहले से रहता है। उसको निस्सत्ता कहते हैं। निस्सत्ता का मतलब है किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। जब किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसका मतलब वो अभाव है, ऐसा नहीं, सत्ता वाला है। इसलिए कहा निस्सत्ता सत्तम। शब्द को सुन करके परेशान बिल्कुल नहीं होना। निस्सत्ता सत्तम में दो शब्द है। निस्सत्ता एक शब्द है और सत्ता एक शब्द है, दो शब्द है। निस्सत्ता का अर्थ है वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात सत्वर स्तंभ कार्य नहीं है। तो सत्वर स्तंभ को कार्य नहीं है, इस बात को समझाने के लिए, अब ये संस्कृत है, संस्कृत में संस्कृत के ढंग से ही बोलेंगे ना, तो उसका नाम दिया निस्सत्ता। निस्सत्ता का मतलब है ये किसी सत्ता वाले से उत्पन्न नहीं हुआ। निस्सत्ता का मतलब है किसी सत्ता वाले, यानी किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम है निस्सत्ता। तो निस्सत्ता को सुनकर के कोई ये ना सोचे कि इसकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं, सत्ता है। तो सत्ता है तो इसको बोलेंगे निस्सत्ता सत्तम। अब ये शब्द समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकता हूं, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते। हाँ रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस शब्द का एक बार दोबारा से अर्थ समझा दीजिए, निस्सत्ता सत्तम वाले का। देखिए, निस्सत्ता सत्तम में दो शब्द है। निस्सत्ता एक शब्द है और सत्ता दूसरा शब्द है, तो दोनों को मिलाएंगे तो निस्सत्ता सत्ता। अब निस्सत्ता का अर्थ हुआ है किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। कौन? सत्वर स्तंभ। तो किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ का मतलब है कार्य नहीं है। जो कार्य नहीं है उसको कहते हैं निस्सत्ता। अब निस्सत्ता शब्द को सुनते कोई ये ना सोचे कि इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सत्ता तो है पर निस्सत्ता सत्ता है, अर्थात किसी कारण से तो उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन इसकी सत्ता है। किसी कार्य से उत्पन्न तो नहीं हुआ है लेकिन यह सत्तावान है, इसी को निस्सत्ता सत्तम कहते हैं। क्लियर?
स्पष्ट हो गया स्वामी जी, जी धन्यवाद स्वामी जी। जी। अब इसी बात को आगे दूसरा शब्द है निसद असत। निसद असत निरसत। निसद असत निरसत, ये भी वैसा ही शब्द है। तो निसद का मतलब है, इसको ऐसा ना समझना, साहित्यिक भाषा में कई बार बोलते हैं ना हम लोग, हाँ जी आप चीज को समझते हैं, वस्तु, कोई द्रव्य। देखो कितने शब्द बोला है, एक चीज है जी, एक वस्तु है जी, एक द्रव्य है जी, एक पदार्थ है जी, तो कई शब्द बोला है ना। तो ऐसे ही यहां पर इस लिंग मात्र को समझाने के लिए निस्सत्ता सत्तम एक शब्द बोला है, और उसी जैसा मिलता जुलता निसद असत निरसत ऐसा शब्द बोला, ये भी उसी के लिए बोला है। इतना ही समझ लीजिएगा, और इसको मैं खोल के समझाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाएंगे आप यूं समझ लीजिएगा, ये निसत्ता सत्तम का दूसरा शब्द है। काले शब्द का ब्लैक है, ब्लैक कहो काला कहो एक ही बात है ना। तो यहां निसत्ता सत्तम को समझ लिया ना आपने, ऐसा ही निसद असत निरसत, ये उसका दूसरा वर्जन है। इतना ही समझ लीजिएगा, इसकी व्याख्या में मत जाना आप लोग। जो व्याकरण आदि समझने वालों को अच्छी तरह समझ में आएगा, वैसा नहीं आएगा। हाँ जी मधु जी। स्वामी जी इन शब्दों को जरा पद विच्छेद करा दीजिए। सद देखिए सद में जाएगा। निसद अलग है जी, और असत अलग है। निसद असत निरसत, तीन शब्द है यहां पर, निसद असत निरसत। जी जी स्वामी। फिर उसके असत निरसत। निसद निसद एक शब्द है, फिर असत असत दूसरा शब्द है, और तीसरा है निरसत। अच्छा हाँ ठीक। फिर चौथा शब्द है अव्यक्तम। अव्यक्तम, और पांचवा शब्द है अलिंगम, और छठा शब्द है प्रधानम। जी स्वामी जी धन्यवाद जी। अब ये जो निस्सत्ता सत्तम है प्रकृति है, सत्वरस्तम है, इस सत्वरस्तम को निस्सत्ता सत्तम शब्द से बोला। ये सत्वरस्तम रूपी प्रकृति का ये विशेषण है निस्सत्ता सत्तम। दूसरा विशेषण है निसद असत निरसत है। फिर अगला है अव्यक्त है, क्योंकि ये व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। अव्यक्त का मतलब है जो प्रकट नहीं है, अप्रकट पदार्थ है, ये इंद्रियों से प्रकट नहीं हो सकता है, अव्यक्त कहते हैं इसको। जो जो इंद्रियों से नहीं प्रकट होता उसको अव्यक्त कह सकते हैं, पर इस सत्वरस्तम को भी अव्यक्त शब्द से बोला है। इसी पदार्थ को अलिंगम शब्द से बोला है, और इसी को प्रधानम कहते हैं। आपने सुना होगा पहले पाद में, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। उससे पहले भूमिका में प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम पुरुषः, ऐसा वहां पर प्रश्न किया था। तो प्रधान का मतलब है प्रकृति, और पुरुष का मतलब जीवात्मा। इन दोनों से अलग ईश्वर कौन है, ऐसा वहां प्रश्न किया था। तो यहां प्रधान का मतलब है प्रकृति, सत्वरस्तम। प्रधान कहेंगे, अलिंग कहेंगे, अव्यक्त कहेंगे, और निसद असद निरसद भी कहेंगे, और निस्सत्ता सत्तम भी कहेंगे। ये सब प्रधान रूपी प्रकृति के विशेषण है। यहां तक पहुंच गए जी। अब ये सब तत्प्रतीयंती, इस प्रकृति में सब आकर के विलीन हो जाते हैं। तत्प्रतीयंती का मतलब है ये सब के सब आकर के इसमें विलीन होते हैं। सत्वरस्तम में कितने पदार्थ विलीन होते हैं जी? 23 पदार्थ। प्रकृति में विलीन होने वाला कौन है? महतत्व एक, और 6 अविशेष
7 हो गए, और 16 विशेष कितने हो गए? 22 हो गए। 22 किस में विलीन हो रहे हैं? प्रधान रूपी प्रकृति में। और प्रकृति कौन है? 23वां। ठीक है ना? और 24वां पुरुष, और 25वां परमात्मा। तो कितने पदार्थ हो गए? 25 पदार्थ हो गए। और इन 25 को मैंने 27 बताया, क्योंकि प्रकृति को यहां 1 बताया गया है। अगर प्रकृति का डिवाइड करो तो सत्व अलग, रज अलग, तम अलग। तो 1 तो गिनी लिया 25 में, 2 बच गए, तो जोड़ दो तो 27 हो जाएंगे। यानी आप यूं कहिएगा 23वें पदार्थ को 1 ना मान करके 3 मान लो। 23वें पदार्थ को 1 ना मान करके 3 मानेंगे तो कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और 27वां परमात्मा हो गए। तो ऐसे 27 पदार्थ हैं सांख्य योग में, और इनको संक्षेप करेंगे तो 25 हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है जी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब अंत में एक पंक्ति आई है वीरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसा आपने पिछले सूत्र में बताया था, मतलब जब हम समाधि में जाते हैं तो केवल 27 तत्वों तक ही दर्शन होता है, यानी 27वां जीवात्मा। ऐसा बोला था? कि परमात्मा का अभी तक दर्शन हुआ नहीं, ऐसा आपने बताया। आप कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा मिला रहे हो जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 27 पदार्थ में तो ईश्वर आ गए ना। इसमें आपने बताया 27 तत्व का दर्शन होगा। अभी तक जब समाधि में जाएंगे इन 27 तत्वों को दर्शन होगा, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं दोहराता हूं। मैंने संप्रज्ञात समाधि के प्रसंग में बोला था कि संप्रज्ञात समाधि में 26 तत्वों का दर्शन होता है, ये बोला है, 27 नहीं बोला है। मेरे को याद है, बताने वाला मैं हूं ना, सुनने वाले कई बार भूल जाते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में 26 तत्वों का दर्शन होता है। अभी तक परमात्मा का दर्शन इसमें नहीं कहा है, क्योंकि वो असंप्रज्ञात में होता है, और असंप्रज्ञात में केवल एक ही तत्व का दर्शन होता है। वो भी बताया था जब असंप्रज्ञात समाधि का प्रसंग आया, तो दोनों बताया था। दोनों में मिलाकर के 27 हो गए। मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि संप्रज्ञात समाधि में 27 पदार्थों का दर्शन होता है और ईश्वर का भी दर्शन नहीं हो, तो 28वां हो जाएगा। जी, आ गया समझ में, आ गया समझ में। ठीक है जी। अच्छा, कितने पदार्थ है? 27 है या 28 है? कभी मैं भूल कर रहा हूं, आप लोगों से सुनना चाहूंगा। 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 बोलेंगे नहीं, आप सुनेंगे केवल। 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत, 10, 11 इंद्रियां, 21 मन, 22 अहंकार, 23। ठीक चल रहा हूं जी? और महतत्व 24। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। एक गड़बड़ हो रहा है यहां पर। वीरेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब 28 पदार्थ, इसलिए उनको याद होगा 27। ठीक बात है, देखिएगा, ठीक बात है। वीरेंद्र जी ने ठीक कहा है। 27 पदार्थ तो संप्रज्ञात समाधि में, क्योंकि हमारी गणना में गड़बड़ ये हो रहा है, हम एक तत्व को छोड़ रहे हैं। 5 स्थूलभूत, ठीक बात है। 5 सूक्ष्मभूत, जिनको तन्मात्राएं कहते, 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 15, 5 कर्मेंद्रियां, 20, यहां तक पहुंच गए। 1 मन, 21, 1 अहंकार, 22, और 1 जो है महतत्व, 23। ये 23 हो गया। और सत्वर स्तंभ को 3 बनाएंगे तो 26 हो जाएंगे, और 27वां जीवात्मा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी ने ठीक कहा। तो 27 पदार्थ जो है संप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष होते हैं, और असंप्रज्ञात में 28वां पदार्थ ईश्वर है।
ठीक है जी, मैं अपने वचन को वापस ले रहा हूं, गलत बोल दिया है। तो ये 27 पदार्थ हो जाएंगे। तो यहां पर 27 हमको समझना है। तो 5 मैंने ये गड़बड़ हो गया क्या, 16 तो विशेष हो गए, 16 विशेष और 6 अविशेष हो गया, तो 22 हो जाएंगे। और महतत्व जो है ये 23वां हो गया, और फिर सत्वर स्तंभ जो है 26 हो गए। ठीक है, अब ठीक हो गया जी। उमेश जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, ये आपने कहा कि 23 तत्व ये प्रकृति में, मतलब ये अलिंग मात्र जो प्रकृति है इसमें विलीन होते हैं जी। तो फिर ये 23 पदार्थ विलीन होंगे, तो फिर इसके आगे मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। मैं अभी आपको समझाता हूं। 5 स्थूल भूत जो है अपने कारण सूक्ष्म भूतों में विलीन होते हैं। ठीक है, अब 5 स्थूल भूत सूक्ष्म कारण 5 तन्मात्रा में विलीन होते हैं। अब तन्मात्राएं जो है अपने कारण अहंकार में विलीन होते हैं। अब अहंकार जो है महतत्व में विलीन होता है, और महतत्व जो है सत्वर स्तंभ में विलीन होता है। ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वो कार्य कारण को हटा करके वो 23 पदार्थ जो है अपने सत्वर स्तंभ कारण में विलीन होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया जी। हाँ, ममता जी को क्या कहना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, निसद असद निरसद कृपया अर्थ बता दीजिए स्वामी जी। ऐसा है कि निस्सद का मतलब है सत्ता रहित। ठीक है, निस्सद जो पहले का है ना, निस्सत्ता जो बोला वैसा ही निस्सद है यहां पर। ये जो निस्सत बोला है ऐसे ही निरसत है। और निस्सद का मतलब है यहां पर इसके 2 अर्थ ले सकते हैं आप बहुरी करके, कि निस्सद का मतलब है जिसका सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, सत्तात्मक है, भावात्मक है। तो निस्सद का अर्थ यहाँ भावात्मक अर्थ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इसलिए मैंने कहा व्याकरण के हिसाब से थोड़ा अर्थ यहाँ अनेक निकलते हैं, ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जानते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपके लिए, बाकी लोग इसको ना सुने। हाँ जी ममता जी। जी स्वामी जी। निस्सद का अर्थ यहाँ पर भवरी समाज करके आप अभावात्मकता से रहित अर्थात भावात्मक, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। हो गया क्लियर? जी स्वामी जी, भावात्मक या सत्तात्मक? हाँ, सत्तात्मक। जी जी जी। हाँ जी, बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया है। तो तेज नारायण जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ये एक अलग प्रश्न है जी, मस्तिष्क में उठा है। उनको लिंग मात्र को या जो भी अविशेष हैं उनको विशेष का उपादान कारण कह सकते हैं? विशेष का अविशेष को विशेष का उपादान कारण कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अविशेषों में 2 तत्व हैं, एक तो तन्मात्राएं भी है और एक अहंकार भी है। तो इसलिए विभाग करना पड़ेगा। 5 विशेषों का उपादान कारण 5 तन्मात्राएं, ऐसा कह सकते हैं, और 11 विशेषों का उपादान कारण अहंकार कह सकते हैं। इस तरह विभाग करके कहना पड़ेगा आपको। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है, हमने दूसरे सूत्र में चित्त शक्ति पुरुष को अपरायणी कहा था, और जिनमें परिणाम होता है और जिसमें परिणाम होता है वो अनित्य वस्तुएं होती हैं। ये थोड़ा सा, तो प्रकृति को हमने नित्य पदार्थ माना है और इसमें परिवर्तन हो रहा है, परिणाम हो रहा है, तो इन्हें क्या, ये थोड़ी बुद्धि स्पष्ट नहीं होता। हाँ, कल पूछ लेना, आज समय हो गया है। जी, जो आपका प्रश्न कल पूछ लेना, और नरेश जी भी कल पूछ लेंगे,
और पुष्पलता जी भी, सरस्वती जी भी, जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा किया है ना, सभी कल पूछ लीजिएगा। अभी समय हो गया है, इसको इतना ही रखते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ भाषा से संबंधित कुछ बातें होती हैं तो वो क्योंकि ये संस्कृत है, संस्कृत का जो है, जो संस्कृत भाषा को जो अच्छी तरह समझते हैं उनको बहुत सरलता से ये समझ में आ जाता है। निस्सत्ता, निरसद, ये सब बातें। माइक बंद करके रखिएगा जी। तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो भाषा संबंधी होते हैं, तो भाषा को जो अच्छी तरह समझते हैं वो ही इसको अच्छी तरह समझ पाते हैं। इसलिए आप लोगों में भाषा को समझने वाले एक दो लोग होंगे, बाकी इस भाषा को न समझने वाले सारे लोग हैं। तो मेरे को सबको ध्यान में रख करके थोड़ा बताना पड़ता है, इसलिए इतना समय लगता है। और जो भाषा समझने वाले के लिए तो ये एक ही क्लास में पूरा सूत्र हो सकता है समझाते हुए, तो इस दृष्टि से थोड़ा टाइम लगता है इसमें। मैं प्रयास यही करता हूँ ताकि आप सबको आसानी से समझा सकूँ। फिर भी मैं और प्रयास करूँगा और तैयारी करूँगा, और क्या कह सकता हूँ मैं। तो कल आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।